बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबरदार, होशियार, कोरोना को किसी सूरत आसान न लें। वैक्सीन लेने वाले अफराद भी भारतीय डेल्टा वायरस में मुब्तला होने लगे हैं। चीनी वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोवैक लगवाने वालों में कोरोना से मुतासिर होने की शरह सबसे ज्यादा है। बरतानवी वैक्सीन एस्ट्राजेनेका और चीनी वैक्सीन कैंसिनो लगवाने वाले निस्बतन महफूज हैं। तिबी माहिरीन का स्कूल खोलने पर बच्चों को भी वैक्सीन लगाने का मुतालिबा। मर्ज की शिद्दत के बायस 2 खुराकों के बाद बूस्टर डोज लगाने का भी मशवरा दे दिया। कोरोना की वैक्सीन लेने के बावजूद वायरस से 100% तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। भारतीय डेल्टा वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी है। तिबी माहिरीन के मुताबिक कोरोना की चौथी लहर बहुत तेजी से फैल रही है। वैक्सीन लगवाने वाले भी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। जो डेल्टा है तेजी से फैल रहा है और वैक्सीनेटेड लोगों में भी है। अब अगेन जैसे मैंने बताया कि आया कि उनका अपनी प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि वैक्सीनेटेड ही लोग नॉन वैक्सीनेटेड लोग घर में लेके गए और उन्होंने वैक्सीनेटेड लोगों को दे दिया, वो भी एक ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन है कि भाई आपकी लेकिन सेवेरिटी ऑफ द डिज़ीज़ जो उसकी शिद्दत है डेफिनेटली वैक्सीनेटेड लोगों में वो नहीं है। हमारे पास एडमिटेड मौजूद हैं जिनको वैक्सीनेशन हुई है और फिर भी कोरोना हुआ है और फिर भी शिद्दत की डिजीज हुई है। चीनी वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोवैक लगवाने वालों में कोरोना से मुतासिर होने की शरह सबसे ज्यादा है। बरतानवी वैक्सीन एस्ट्राजेनेका और चीनी वैक्सीन कैंसाइनो लगवाने वाले कम मुतासिर हुए हैं। हमारे पास अगर देखा जाए तो फुली वैक्सीनेटेड अदर दैन चाइनीज़ और कोई हो नहीं सकते, क्योंकि हमारा चाइनीज़ वैक्सीन शुरू हुई थी फरवरी में फिर मार्च अप्रैल। अब उनके जो पेशेंट्स हैं चाइनीज़ के साइनोफार्म फॉर एग्जांपल पेशेंट्स आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। एस्ट्राजेनेका कम लगी है, उनके बहुत कम आ रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत ने अगर स्कूल खोलने हैं तो बच्चों को भी फौरी वैक्सीनेट किया जाए। तिब्बी माहिरीन ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि वैक्सीन की 2 खुराकों के बाद बूस्टर डोज लगाने का भी जायजा लिया जाए। कैमरामैन अली अदनान के हमरा जाहिद चौधरी, सिटी 42। कोरोना फिर आउट ऑफ कंट्रोल। शहर में 350 नए मरीज रिपोर्ट। कातिल वायरस ने 5 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। मॉडल और अदाकारा उशना शाह दोनों डोजेज लगवाने के बावजूद भी कोरोना वायरस का शिकार। लाहौरियों ने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया, SOPs को रौंद डाला। स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद जौहर टाउन एल ब्लॉक के रास्ते खुले हैं, बैरियर लग गए मगर अमला गायब है। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मुताबिक शहर में कारोबारी सरगर्मियां रात 8 बजे तक महदूद। हफ्ते इतवार कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। सिनेमा घर, मज़ारात, इंडोर डाइनिंग बंद। नोटिफिकेशन आज से 31 अगस्त तक नाफिजुल अमल होगा। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम कारोबारी मराकज़ के औकात रात 8 बजे तक, जबकि हफ्ता और इतवार छुट्टी के दिन तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। तमाम मेडिकल सर्विसेज, फार्मेसीज, तिब्बी मराकज़ सेहत, वैक्सीनेशन सेंटर्स पूरा हफ्ता 24 घंटे काम कर सकते हैं। पेट्रोल पंप, तंदूर, बेकरी, ग्रोसरी, करियाना स्टोर, डेयरी शॉप, स्वीट शॉप्स पूरा हफ्ता 24 घंटे काम कर सकती हैं। फल और सब्जी की दुकानें, चिकन और मीट शॉप्स, फूड डिलीवरी एंड ई कॉमर्स सर्विसेज खुली रहेंगी। कुरियर एंड पोस्टल सर्विसेज, बिजली, गैस, इंटरनेट, सेलुलर एंड टेलीकॉम कंपनीज पूरा हफ्ता काम करेंगी। कॉल सेंटर्स, मीडिया हाउसेज, ऑटो वर्कशॉप, ऑयल डिपो और मंडियां पूरा हफ्ता 24 घंटे खुली रहेंगी। तमाम किस्म की मंडियां हफ्ता भर खुली रहेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम मज़ारात, सिनेमा घर मुकम्मल बंद रहेंगे। तमाम सरकारी और निजी दफातर 50% अमले के साथ काम कर सकते हैं। इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। आउटडोर डाइनिंग की सख्त SOPs के तहत रात 10 बजे तक इजाजत होगी। मुंतखब अजला में 8 अगस्त से इंडोर शादी की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। ताजिरों और दुकानदारों को 3 दिन में वैक्सीन लेने का अल्टीमेटम। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर आज़म अली कहते हैं 3 दिन बाद इंतजामिया एक्शन लेगी, जबकि ताजिर रहनुमाओं ने मार्केट्स में वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने का मुतालिबा कर दिया। कोरोना की तेजतर वैक्सीनेशन के लिए जिला इंतजामिया ने जजा और सजा की हिकमत अमली इख्तियार कर ली। शहर की ताजिर बरादरी को वैक्सीन लेने के लिए 3 रोज की डेडलाइन दे दी। 3 दिन के बाद वैक्सीनेशन न कराने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। मैंने ये 3 दिन का टाइम दिया है तमाम मार्केट्स को अपनी वैक्सीनेशन करवा ले। वैक्सीनेशन नहीं होगी हम जाके रैंडमली चेक करेंगे। अगर किसी भी उनका जो एहलकार या जो वहाँ मौजूद है सेलमैन उसने वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो फिर वो मार्केट के खिलाफ कार्रवाई होगी। सदर अंजुमन ताजरान हाल रोड बाबर महमूद का कहना है कि कोरोना की वबा में सबसे ज्यादा ताजर मुतासिर हुए। उन्होंने मार्केटों में वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने का मुतालबा किया। 3 दिन में वैक्सीन लगवाने के लिए डीसी साहब ने कहा है, तो इस वक्त तो माशाल्लाह बड़ा जोर है वैक्सीन लगवाने पे। लेकिन अगर इसके साथ साथ
मार्केटों में भी कैंप लगा दिए जाएं या मुतलका यूनियन से ऑफिस उनमें आप अपने डॉक्टर बना के वैक्सीन लगाते जाएं, तो ये ज़्यादा आसान काम हो जाएगा। ताजर रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत इन्हें एतमाद में लेकर इकदामात उठाए तो इसके मौसर नताइज सामने आएंगे। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। सिटी 42 की खबर पर एक्शन। नादरा मेगा सेंटर में कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के इजरा का अमल तेज। नादरा ने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के इजरा के लिए मेगा सेंटर में मोबाइल वैन खड़ी कर दी। 2 दिन में 2500 लाहौरियों को सर्टिफिकेट जारी किए गए। शिमला पहाड़ी नादरा मेगा सेंटर में खवातीन और बुजुर्ग अफराद को कोरोना सर्टिफिकेट के इजरा के लिए खुसूसी इंतजाम कर दिए गए हैं। मेगा सेंटर में मोबाइल वैन के जरिए भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। UAE ने पाकिस्तान समेत 6 ममालिक के मुसाफिरों को दाखिले की इजाज़त दे दी है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने रिहायशी वीज़ा के हामिल पाकिस्तानियों को आने की इजाज़त दी है। रिहायशी वीज़ा के हामिल वैक्सीन सर्टिफिकेट रखने वाले मुसाफिर UAE में दाखिल के अहल होंगे। UAE ने पाकिस्तान समेत 6 ममालिक के मुसाफिरों को दाखिले की इजाज़त दे दी है। रिहायशी वीज़ा के हामिल पाकिस्तानियों को UAE की इजाज़त दी गई है। रिहायशी वीज़ा के हामिल वैक्सीन सर्टिफिकेट रखने वाले पाकिस्तानी मुत्तहिदा अरब इमारात में दाखिले के अहल होंगे। UAE की जानिब से जारी करदा नई पॉलिसी का इतलाक 5 अगस्त से होगा। मॉनसून की बारिश से शहर के दरो दीवार धुल गए। हंजरवाल का इलाका नदी का मंजर पेश करने लगा। वहादत रोड के नक्शा स्टॉप का नक्शा ही बदल गया। नशेबी इलाके ही नहीं, पौश इलाकों में भी सड़कों पर 1 फीट तक पानी जमा हो गया। मोटरसाइकिलें जवाब दे गईं। बारिश के बाद फिरोजपुर रोड, जेल रोड, केनाल रोड पर ट्रैफिक की लंबी लाइनें लगी रहीं। शहर में दूसरे रोज भी बारिश ने रंग जमा दिया। दिन के वक्त कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश ने जल थल एक कर दिया। हंजरवाल में सड़कें नदी नाले का मंजर पेश करती रहीं। 1 फीट से जायद पानी खड़ा होने से आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई शहरियों की मोटरसाइकिलें पानी में बंद हो गईं। तहम बच्चे लोगों की मुश्किलात से बेपरवाह मौज मस्ती करते नजर आए। वहादत रोड के नक्शा स्टॉप के गिर्द 1 फीट से जायद पानी जमा हो गया। गाड़ियों में सफर करने वाले भी परेशानी से दो चार रहे। आज फर्स्ट डे था जो स्कूल खुले हैं, तो मोस्टली ये जो टाइम होता है ना, ये बच्चों के ट्यूशन जाने या आने का टाइम होता है। अब आपके सामने अभी एक फैमिली आई है, उन्होंने बच्चों को ट्यूशन लेके जाना था। अब आपके सामने ये रास्ता है, यहाँ से गुजरना इंतहाई मुश्किल है। जब भी बारिश पड़ती है दुकानें बंद हो जाती हैं, दुकान के अंदर पानी जाता है और जो लोग इतने मुश्किलात में बेचारे होते हैं, जो हमारे पास कस्टमर आते हैं वो बिल्कुल आना बंद हो जाते हैं। गार्डन टाउन में मुसलसल 1 घंटे तक बारिश से गलियां तालाब बन गईं। अबू बकर ब्लॉक में 1 से 1.5 फीट पानी खड़ा हो गया। कायदे आजम इंडस्ट्रियल एरिया, जौहर टाउन, मॉडल टाउन, टाउनशिप, मुगलपुरा, हरबंसपुरा, सहाफी कॉलोनी, जोड़े पुल, एयरपोर्ट, शुमाली लाहौर के इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। बारिश के बाद भी ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम रहा। जेल रोड और फिरोजपुर रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं और मिनटों का सफर घंटों में तय हुआ। शहरी बारिश एंजॉय करें या फिर सिविल सिस्टम की खराबी का रोना रोएं। महकमा खजाना ने फैसला कर दिया। बारिशों की वजह से निकासियाब में मुश्किलात न आने देने के लिए वासा को 42 करोड़ जारी कर दिए गए। तनख्वाहों की मद में भारी अदायगी कर दी। महकमा खजाना ने वासा लाहौर को बारिशों के बायस निकासियाब की सूरत हाल से निमटने के लिए 42 करोड़ रुपए जारी कर दिए। महकमे की जानिब से वासा को करोड़ों रुपए बारिशों के दौरान बेहतर इंतजामात, निकासियाब और सैलाब से निमटने के लिए जारी किए गए हैं। हंजरवाल से 2 बहनों समेत 4 कम उम्र लड़कियां पुरस्टार तौर पर लापता। 4 रोज गुजर गए, बच्चियों का सुराग नहीं मिल सका। पुलिस ने मोहल्लेदार, नौजवान और रिक्शा ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। वजीर आला पंजाब का नोटिस, बच्चियों की जल्द बाजियाबी के अहकाम जारी कर दिए। हंजरवाल की रहायशी 4 कम उम्र लड़कियां नाराज होकर घर से गईं या किसी ने अगवा कर लिया। 4 रोज बाद भी उलझी गुत्थी न सुलझ सकी। 30 जुलाई को अनम और कनीजा नामी बहनें पड़ोस में अपनी सहेलियों आयशा और समरीन के घर गईं। उन्हें साथ लेकर हंजरवाल मेट्रो स्टेशन का रुख किया। उसके बाद उनका कुछ पता न चल सका। उनके घर वालों को पता चला, वो सब जगह ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही है। वाईफाई कॉल की है रात को 12 बजे, तो पुलिस आई है। पुलिस के 1 दिन बाद जाके पर्चा दी है। अभी पुलिस फुल कार्रवाई कर रही है रात की। लापता लड़कियों के साथ आखिरी बार मोहल्लेदार, नौजवान उमर और रिक्शा ड्राइवर अरसलान का राब्ता हुआ था। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। ये इसको मुख्तलिफ एंगल से तफ्तीश कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसको जल्द सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा मामले को। ये बच्चियों के अगवा के मामले में मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है और इंशाल्लाह आपको जल्द खबर मिल जाएगी इंशाल्लाह।
चारों बच्चियों की उम्र 10 से 14 साल के दरमियान है। पुलिस के मुताबिक ज़ेरे हिरासत अफराद से तहकीकात के बाद जल्द हकायक सामने आ जाएंगे। लापता होने वाली लड़कियों की तलाश से मुतल्लिक पुलिस का ये कहना है कि मुख्तलिफ पहलुओं की रोशनी में तहकीकात जारी हैं। जल्द लड़कियों का सुराग लगा लिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद अली शेख के हमरा फहद भट्टी, सिटी 42। सेशन अदालत में एमपीए नज़ीर चौहान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने शहजाद अकबर या उनके नुमाइंदे को सुलहनामे की तस्दीक के लिए कल तलब कर लिया। अदालत में शहजाद अकबर का बयान हल्फी भी पेश किया गया। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद राशिद फुल्लरवान ने केस की समाअत की। अदालत में नज़ीर चौहान के वकला ने बताया फरीकीन में राजीनामा हो चुका है। शहजाद अकबर ने बयान हल्फी भी दिया है कि इन्हें जमानत मंजूर होने पर एतराज नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शहजाद अकबर को सुलहनामा की तस्दीक के लिए खुद आना चाहिए। शहजाद अकबर के वकील ने कहा कि वो पेश नहीं हो सकते, ताहम वकील ने सुलहनामा की तस्दीक की। अदालत ने करार दिया कि कानून के मुताबिक सुलहनामा की तस्दीक के लिए शहजाद अकबर खुद आए या अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें। अदालत ने केस की मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। ठहरना नहीं पड़ेगा, वक्त की भी बचत होगी। शहर भर में ट्रैफिक की रवानी मामूल पर आने का इम्कान। पंजाब हुकूमत ने मॉल रोड पर जलसे और जुलूस पे पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। बिल मंजूरी के लिए असम्बली को भेज दिया। पंजाब हुकूमत ने हाई सिक्योरिटी जोन एक्ट की मंजूरी के बाद बिल पंजाब असम्बली को भेज दिया है। बिल वजीर आला और काबीना की मंजूरी के बाद असम्बली को भेजा गया है। पंजाब असम्बली से मंजूरी के बाद बिल नाफिजुल अमल हो जाएगा। माल रोड पर जलसे और जुलूस पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी करने वाले पर 1 साल से 3 साल तक कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। 10 साल गुजर गए फिर भी शेड अलॉट नहीं किए गए। कान्हा काछा सब्जी फ्रूट मंडी के मजदूर जिले इंतजामिया के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मार्केट कमेटी के रवैये के मुतालिक शदीद एहतजाज किया। इंसाफ जफाकश वर्कर्स फेडरेशन यूनियन के ओहदेदार कहते हैं हुकूमत को माहाना 1.5 करोड़ फीस देने को तैयार है, हमारे मसाइल हल किए जाएं। कान्हा काछा सब्जी और फ्रूट मंडी में फड़ियों ने मार्केट कमेटी और जिले इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इस मौके पर इंसाफ जफाकश फड़ियां इत्तेहाद यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राजा आबिद यूनस ने कहा कि 2011 से मंडी कायम है, अब तक फड़ियों को शेड अलॉट नहीं किए गए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बनने वाली लाहौर की पनाहगाहें गैर महफूज हैं। मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए 71% कैमरे गैर फ़आल होने की वजह से सिक्योरिटी खदशात बढ़ गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रिपोर्ट वज़ीर आला हाउस को भिजवा दी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर लाहौर में 5 पनाहगाहें कायम की गई थी, जिनकी सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों की तनसीब भी की गई थी। मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए 71% कैमरे गैर फ़आल हैं, जिससे सिक्योरिटी खदशात भी पैदा हो रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस हवाले से अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी है। महकमा एक्साइज ने गाड़ियों को यूनिवर्सल नंबर लगाने का आगाज लाहौर से कर दिया। लाहौर में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में 20% कमी का सामना है। रजिस्ट्रेशन में कमी से लाहौर रीजन को रजिस्ट्रेशन की मद में करोड़ों के नुकसान का सामना है। यूनिवर्सल सीरीज के आगाज से लाहौर में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में वाज़े कमी सामने आई है। हुकूमत के गुज़श्ता साल अगस्त में यूनिवर्सल सीरीज के आगाज से पहले गाड़ियों की मजमूई रजिस्ट्रेशन का 89% लाहौर में होता था। पंजाब भर के दीगर 35 अजला में सिर्फ 11% गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होती थी। गुज़श्ता माली साल में जिला वाइज सीरीज के दौरान टोटल 1,19,000 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हुई। जिले सीरीज लाहौर में 1,06,000, दीगर अजला में सिर्फ 13,000 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हुई। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की मद में 4 अरब 55 करोड़ से जायद की रकम वसूल हुई। लाहौर में 4 अरब 16 करोड़, दीगर अजला में 29 करोड़ से जायद की रकम हासिल हुई। यूनिवर्सल सीरीज के आगाज के बाद अब तक 50,800 गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई हैं। डायरेक्टर एजेंसी लाहौर राना कमरुल हसन सज्जाद कहते हैं कि जिले सीरीज के खात्मे और यूनिवर्सल सीरीज के आगाज का मकसद लाहौर से रजिस्ट्रेशन का बोझ कम करना है। यूनिवर्सल के आगाज से एक ही तरह की नंबर प्लेट्स के अजरा से शहरी मुतल्लिका अजला में गाड़ियां रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा इम्तिहानात के ऑनलाइन सिस्टम में खराबी का खुमियाजा तलबा भुगतने पर मजबूर हैं। BA BSc के सैकड़ों तलबा का तालीमी साल ज़ाया होने का खदशा है। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा इम्तिहानात की नाअहली ने तलबा का तालीमी साल दाव पर लगा दिया। यूनिवर्सिटी ने BA BSc के सालाना इम्तिहानात का रिजल्ट 22 जुलाई को जारी किया और सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में शिरकत के लिए 30 जुलाई की डेडलाइन दे दी। ईद की छुट्टियों के बाद सैकड़ों तलबा ने दाखिला फॉर्म जमा करवा दिए, लेकिन यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन सिस्टम में खराबी से इनका रिकॉर्ड जाहिर नहीं हुआ। अब तलबा रोल नंबर स्लिप्स के लिए यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा रहे हैं और कोई इनकी बात सुनने वाला नहीं। हमने टाइम पर जमा करवाया था, नंबर की तरफ नंबरिंग इनसे गलती हुई है और अब हमें भुगतना पड़ रहा है। हम यहाँ आए हैं अपनी स्टडी करें। वो कह रहे हैं जी अब आप अक्टूबर में दाखिला भेजिएगा जब आपका एडमिशन, जब दोबारा एडमिशन खुलेंगे।
تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اس کو ایک کلک سے آپ کینسل کر کے آپ نیا فارم دے سکتے ہیں۔ طلباء نے مطالبہ کیا کہ یا تو یونیورسٹی انتظامیہ آن لائن سسٹم میں خرابی کی ذمہ داری لے یا پھر فیس جمع کرانے کی آخری تاریخ میں توسیع کرے تاکہ سینکڑوں طلباء کا تعلیمی سال ضائع ہونے سے بچ جائے۔ سیکنڈری اسکولوں کے سینکڑوں اساتذہ کے کانٹریکٹ میں توسیع نہ ہو سکی۔ کانٹریکٹ میں توسیع نہ ہونے سے اساتذہ 3 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ کانٹریکٹ اساتذہ 2016 میں 5 سالہ کانٹریکٹ پر بھرتی ہوئے، جن کا کانٹریکٹ اپریل جولائی میں ختم ہو چکا ہے۔ خواتین اساتذہ کے کانٹریکٹ میں بروقت توسیع نہ ہونے سے تاحال تنخواہیں بھی نہیں ملی۔ پنجاب ٹیچرز یونین کے جنرل سیکرٹری رانا لیاقت کا کہنا ہے کہ اکاؤنٹس آفیسرز DEO سیکنڈری کے جنرل توسیع کے احکامات ماننے سے انکاری ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اساتذہ کے ناموں کے ساتھ کانٹریکٹ میں توسیع کے آرڈرز جاری کیے جائیں۔ رانا لیاقت علی نے کہا کہ 5 اگست تک احکامات جاری نہ ہوئے تو 150 اساتذہ کی تنخواہیں بند ہو جائیں گی۔ اساتذہ کی تنخواہیں بند ہوئیں تو ایجوکیشن کمپلیکس ہال روڈ پر احتجاج کیا جائے گا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ٹیکسٹ بک بورڈ نے پہلی سے 5ویں تک کی کتابوں کی قیمتوں کا تعین کر دیا ہے۔ ٹیکسٹ بک بورڈ نے یکساں نصاب کی کتابوں کی قیمت مقرر کر دی ہے۔ پری 1 جماعت کی کتابوں کے سیٹ کی قیمت 371 روپے مقرر کی گئی ہے۔ پہلی جماعت کی کتابوں کے سیٹ کی قیمت 365، دوسری جماعت کی 384 روپے قیمت مقرر کی گئی ہے۔ تیسری جماعت کی کتابیں 429 روپے، چوتھی جماعت کی کتابیں 530 روپے، جبکہ 5ویں جماعت کی کتابیں 559 روپے میں دستیاب ہوں گی۔ ٹیکسٹ بک بورڈ نے پبلشرز کو مقرر کردہ قیمتوں پر کتابیں فروخت کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ بورڈ حکام کے مطابق مہنگی کتابیں فروخت کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے۔ لیسکو میں دوران ڈیوٹی لائن سٹاف کی شہادتیں، ملازمین کام چھوڑ کر سڑکوں پر نکل آئے، پریس کلب کے باہر احتجاج کیا۔ وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین CBA نے پریس کلب کے باہر احتجاج کیا۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا کے حکام کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 1 ماہ میں کرنٹ لگنے سے 6 لائن مین جبکہ صرف 48 گھنٹوں میں 3 لائن مین شہید ہوئے ہیں۔ حادثات سے بچاؤ کے لیے ہنگامی اقدامات کا مطالبہ کیا گیا۔ وزیر اعظم پاکستان کے مطالبہ کرنے ہیں کہ یہ بھرتی جلدی اپنا بھرتی کھولی جائے، نویں بھرتی کیتے جان، تو 2 بندے 3 بندے ہر سب 2-3 بندے سلسلہ لائن مین نے، سٹاف بہت گھٹ ہے۔ اسی اپنا گورنمنٹ کے مطالبہ کرنے ہیں یہ بھرتی جلدی کھولی جائے۔ یونین کے سیکرٹری خورشید خان کے مطابق ایک ملازم سے 4 ملازموں کا کام لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے سٹاف کی فوری بھرتی پر زور دیا۔ اس لیے کہ جو بجلی کے کارکن لائن سٹاف ہے وہ شدید کمی کا باعث ہے، چونکہ 5 سال سے کوئی بھرتی نہیں کی گئی۔ پرانے لائن مین ریٹائر ہو رہے ہیں، کام دن بہ دن بڑھ رہا ہے اور ایک لائن مین کو 2 اور 3 کا کام کرنا پڑتا ہے۔ مظاہرین نے واضح کیا کہ انتظامیہ نے ان کے مطالبات پر کان نہ دھرے تو وہ احتجاج میں شدت لانے پر مجبور ہوں گے۔ انتظامیہ کی جانب سے کسی بھی مؤثر اقدام سے لیسکو ورکرز خاص طور پر لائن مین کی مستقبل میں جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ کیمرہ مین احسن علی کے ساتھ محمد البر رئیس، City 42۔ مغل پورہ ڈرائی پورٹ پر لیبر کا ٹھیکہ ٹینڈر کے بغیر دیے جانے پر مزدور ریلوے اعظم سواتی کے خلاف سراپا احتجاج ہو گئے۔ ڈرائی پورٹ پر کام کرنے والے کسٹمز کلیئرنگ ایجنٹس نے بھی ٹھیکے پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ مزدوروں کے اعظم سواتی نہ کر زیادتی کے نعرے۔ ٹینڈر کے بغیر مغل پورہ ڈرائی پورٹ پر لیبر کا ٹھیکہ پرائیویٹ کانٹریکٹر کو دیے جانے کے خلاف مزدوروں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ڈرائی پورٹ پر کام کرنے والے کسٹمز کلیئرنگ ایجنٹس نے بھی ٹھیکے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ہال روڈ پر ایمو ریگولیشن نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ پھڑیوں اور موبائل سٹالز لگانے والوں کی دوڑیں لگ گئیں۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کے دوران 35 سٹالز اور 15 ریڑیاں قبضے میں لے لی گئیں۔ چیف ریگولیشن آفیسر عثمان لیاقت نے کہا کہ ہال روڈ پر ایک غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ کے ٹھیکیدار کے خلاف FIR درج کرائی گئی۔ بچے اور بڑے موذی بیماریوں سے بچ گئے۔ مضر صحت اشیاء سے تیار 1800 لیٹر دودھ تلف کر دیا گیا۔ فوڈ اتھارٹی کے مختلف علاقوں میں چھاپے، ڈیری پروڈکشن یونٹس میں زنگ آلود برتنوں میں سٹوریج، حشرات کی بہتات اور صفائی کے ناقص انتظامات پائے گئے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے 129 ڈیری پروڈکشن یونٹس کی چیکنگ کی گئی، 14 کو جرمانے کیے گئے، جبکہ 80 یونٹس کو اصلاحی نوٹسز جاری کر کے 1800 لیٹر مضر صحت دودھ تلف کر دیا گیا ہے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق ملازمین کے میڈیکلز ریکارڈ کی عدم دستیابی، گندے اور بدبو دار ماحول کی بنا پر یہ کارروائیاں کر کے دودھ تلف کیا جا رہا ہے۔
IG पंजाब की ज़ेर सदारत थानों की स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन में अपग्रेडेशन बारे अहम इजलास हुआ। रवा माली साल में लाहौर समेत पंजाब भर के 450 पुलिस स्टेशन को अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। IG पंजाब का इजलास में कहना था कि माली साल 2021-22 में सूबे के तकरीबन 450 थानों को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशंस में अपग्रेड किया जा रहा है। मेरा मकसद थानों को बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन सेंटर्स के साथ साथ कानून पसंद शहरियों के लिए सर्विस और कम्युनिटी सेंटर बनाना है। उन्होंने कहा कि एडिशनल IG ऑपरेशंस की सरबराही में बनाई गई कमेटी नए स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस सेंटर्स पर जारी काम की क्लोज मॉनिटरिंग और ऑडिट को यकीनी बनाए। पुलिस स्टेशन में अपग्रेडेशन पर जारी काम की रिपोर्ट हर 15 रोज बाद मुझे पेश की जाए। उन्होंने कहा कि स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन में सिर्फ और सिर्फ A और B कैटेगरी के पुलिस अफसरानों मुलाजमों को तैनात किया जाए। वुकला की सफ़ों से काली भेड़ें निकालने का अमल जारी है। जाली डिग्री के हामिल वुकला पर दर्ज मुकदमात की तादाद 22 हो गई। 5 अफराद ने सेशन कोर्ट से अबूरी जमानतें करा ली हैं। पंजाब बार काउंसिल की जानिब से ऐसे अफराद की निशानदेही की जा रही है जो जाली डिग्री लेकर वुकला की सफ़ों में घुस गए हैं। थाना सिविल लाइंस में दर्ज मुकदमात की तादाद 22 हो गई है। मुकदमात में सफदर सलीम, जावेद बशीर, तारिक रियाज, तैयब हुसैन शाह, जमील असगर भट्टी, ताहिर हुसैन बुखारी, शाह नवाज इस्माइल, राजा फारूक अकरम, ताहिर महमूद, मोहम्मद हफीज, नौरंग हयात, मोहम्मद मजहर इकबाल, मोहम्मद एहसन, मोहम्मद इमरान और दीगर को नामजद किया गया है। दूसरी तरफ जाली डिग्री के मामले पर 5 वुकला ने सेशन कोर्ट से अबूरी जमानतें करा ली हैं। इनमें शाहनवाज इस्माइल, मोहम्मद हफीज, तारिक रियाज, जमील असगर और जावेद बशीर शामिल हैं। लाहौर हाई कोर्ट में शुगर मिल्स के चीनी की कीमत मुकर्रर करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरखास्तों पर समाअत की। अदालत में वफाकी हुकूमत के वकील ने बयान दिया कि उन सब को नोटिस जारी किए गए हैं। वकील दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये हमारा स्टॉक उठाकर ले जाएंगे, इससे चीनी की फराहमी मुतासिर होगी। हम कहते हैं कि कोई ऑडिटर मुख्तस किया जाए जो सारे मामले का ऑडिट करे। ये दरअसल लाहौर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिब के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस शाहिद जमील खान ने तमाम मालिकान को सुनकर मुत्तफिक रेट मुख्तस करने का हुक्म दिया था। दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालती हुक्म के बावजूद हमें सुना ही नहीं गया। हुकूमत की जानिब से चीनी की नई कीमत 99.50 रुपए मुकर्रर की गई है। इस कीमत पर चीनी फरोख्त करना मुमकिन नहीं। अदालत ने अपने साबका तहरीरी हुक्म में फरीकैन को सुनने का हुक्म दिया था। अदालत से इस्तदा की गई कि चीनी की कीमत मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। बादामी बाग स्टेशन से मिलने वाले बच्चे के वरसा की तलाश है। 3 साला उमर अपने वालिदैन से बिछड़ गया। बच्चे को इलाका मकीन ने रोते हुए देखा तो पुलिस स्टेशन ले गया। बच्चे के वरसा 03055494245 पर राब्ता कर सकते हैं। उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। उस्मान, बताइएगा, बच्चे के साथ आप इस वक्त मौजूद हैं, कहाँ से मिला ये बच्चा? जी, बादामी बाग लारी अड्डे के पास से एक कमसिन बच्चा मिला है जिसके वालिदैन का अभी तक कोई भी पता मालूम नहीं हो सका है। एक यहाँ के रहने वाले इलाका मकीन है, वो मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकले तो उन्होंने देखा कि एक बहुत छोटी उम्र का बच्चा था जो वहाँ अकेला घूम फिर रहा था। उसके साथ उसके कोई वालिदैन या वारसीन मौजूद नहीं थे। उन्होंने उस बच्चे से उसका नाम पूछा, लेकिन बच्चा अपना नाम उस वक्त बताने से कासिर रहा, जिसके बाद शहरी ने थाने के अंदर जो है रिपोर्ट दर्ज करवा दी और बच्चे को अपने साथ घर ले आए हैं। अब 5-6 घंटे गुजरने के बाद बच्चे ने अपना नाम उम्र बताया है, लेकिन वो ये बताने से कासिर है कि वो किस जगह का रिहायशी है और उसके वालिदैन का क्या नाम है। इस वक्त वो शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि उनको ये बच्चा किस वक्त मिला था। जी, आपको बच्चा किस वक्त और कहाँ से मिला था? ये बच्चा हमें 5-6 बजे के टाइम स्टेशन के पास मस्जिद है, उधर से मिला था। तो इसने अपना क्या नाम बताया है और आपने इसके हवाले से क्या कोशिश की है कि इसके वालिदैन मिल सके? तो 4-5 घंटे से पहले ना घबराया हुआ था, अब जाके इसने अपना नाम वगैरह बताया है, उमर नाम है इसका और अपने तो अगर आपसे रब्ता करना चाहें, इसके वालिदैन देख रहे हों, तो वो किस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं? मेरा नंबर है जो सा पर्सनल है, ठीक है, वो नंबर है 0305 5494 245, ये मेरा नंबर है। जी, इस नंबर पे इस बच्चे के जो वरसा हैं, इसके वालिदैन हैं, अगर वो देख रहे हैं तो वो इनसे रहमान साहब से रब्ता कर सकते हैं और इनसे आके पुलिस के में जाके अपना इंदराज करवाने के बाद अपने बच्चे को वापस ले सकते हैं। जी, उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। ब्यूरोक्रेसी ऐवान को जवाबदेह है। पंजाब असम्बली ने तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक बिल एक बार फिर मंजूर कर लिया। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं सरकारी अफसरान को अब असम्बली की ताकत का अंदाज़ा होगा।
पंजाब असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो स्पीकर असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने वक्फा सवालात की बजाय तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक बिल लाने की इजाज़त दे दी। ऐवान ने तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक बिल मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ब्यूरोक्रेट्स की किसी MNA से ऐसा रवैया नहीं रखते जैसे MPA के साथ रखते हैं। अब इन्हें असेंबली की ताकत का अंदाजा होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली ने अरकान असेंबली से कहा कि अगर इन्हें किसी DCO का फोन आए तो रिकॉर्ड कर लें ताकि सबको पता चले सरकारी अफसर रुकने असेंबली के साथ किस तरह बात करते हैं। किसी MNA से इस तरह नहीं बोलते, ये उनको पता है प्रिविलेज कमेटी जो उनकी बड़ी फाइल है वो फौरन हाजिर कर लेगी और फौरन उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा। अब आपको ये मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला की खास करमनवाजी है कि हम सब ने और आपने हिम्मत करके एक ऐसा काम किया है कि आइंदा आने वाली नस्लें आपको याद रखेंगी। चौधरी परवेज इलाही ने हुकूमत को भी गवर्नेंस बेहतर करने और पंजाब असेंबली के मामलात में मदाखलत न करने का मशवरा दिया। एक शिक है उसमें जिसको हमने अमेंड किया है तो वो उन्होंने हमें दोबारा भेज दिया और अब जब हम भेजेंगे पास करके तो अब गवर्नर साहब के पास नहीं जाएगा, अब हम खुद ही उसको बाद में इजलास जुमा की सुबह 9 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक बिल की शिक के तहत सरकारी अफसरान ने किसी रुकने असेंबली का इस्तेहकाक मजरू किया तो वो न सिर्फ ऐवान को जवाबदेह होंगे बल्कि इन्हें सजा भी दी जा सकेगी। कज़ाफ़ी बट सिटी 42। कोरोना बहरान में हिफाजती सामान के लिए कितने की खरीदारी की, पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तफसील बताना गवारा नहीं की। बाकी बहरानों से निमटने के लिए कितना बजट मिला, इस बारे में पंजाब असेंबली को सब बता दिया। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को 2020-21 में बहरानों से निपटने के लिए कितना बजट मिला, इस बारे में मैनेजमेंट की जानिब से पंजाब असेंबली में तफसील तो जमा करवाई गई है, ताहम मैनेजमेंट ने कोरोना की हिफाजती सामान के लिए कितने की खरीदारी की, इस बारे में PDM ने कोई दस्तावेज जमा नहीं करवाई है। पंजाब असेंबली में PDM की जानिब से बजट के मुतालिक रिपोर्ट जमा करवाई गई है। बताया गया है कि PDM को 2020-21 में 1 अरब 48 करोड़ 10 लाख 19 हजार का बजट दिया गया, जबकि 2019-20 में 9 अरब 86 करोड़ 14 लाख 73 हजार का बजट मिला। रिपोर्ट के मुताबिक PDM ने सिर्फ 2019-20 का ऑडिट मुकम्मल करवाया। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के लिए गाउन्स, हिफाजती ऐनक, फेस मास्क, हिफाजती मास्क नहीं खरीदा गया। टिड्डी दल से हमले से निपटने के लिए N95 दस्ताने और हैंड सैनिटाइजर खरीदे गए। जनवरी 2020 में 170 मिलियन दिए गए। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग काफ की तैयारियां मुकम्मल। टिकट्स की तकसीम के लिए कामिल अली आगा की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी टिकट्स के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करेगी। मुस्लिम लीग काफ ने कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। उम्मीदवारों की टिकट्स के हवाले से इंटरव्यूज के सिलसिले में 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग काफ पंजाब कामिल अली आगा की सरबराही में बनने वाली कमेटी में नायब सदर मुस्लिम लीग पंजाब इंजीनियर शहजाद इलाही, जावेद इकबाल गोराया, नवीद आशिक ढयाल, चौधरी जैन शौकत, तलहा उस्मान संधू, मलिक अकराम और ख्वाजा सज्जाद को शामिल किया गया है। मुस्लिम लीग काफ के तर्जुमान का कहना है कि कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन की तमाम 20 नशिस्तों पर पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 1 से तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार मलिक फारूक डोगर की इंतखाबी मुहिम जारी है। फारूक डोगर कहते हैं साबिक वाइस चेयरमैन शेख शाहिद ने इलाके को तबाह कर दिया। शहर का पौश इलाका कचरे के ढेर में तब्दील, टूटी सड़कें और पीने का साफ पानी भी दस्तयाब नहीं है। मलिक फारूक डोगर की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में PAF कॉलोनी में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। मीटिंग में ताऊ रहमान, अजल खान, हसन रजा, उबैद खालिक, उमर आसिफ, अब्दुल्ला खान, रमजान कुरैशी, कैसर भट्टी, अली खान, जवाद शेख, मुदस्सिर भट्ट, नईम अरसलान, मूसा खान, फैसल भट्टी, वलीद खान, शुजाउर रहमान, जियाउर रहमान, उमर फारूक डोगर समेत दीगर भी मौजूद थे। पीने के पानी की प्रॉब्लम बनी हुई है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, तो ये समझ नहीं आती कि किसको हम मुरुदे इल्ज़ाम ठहराएं, क्योंकि अब लोग वो फिर अवाम में आ रहे हैं, अवाम के पास जा रहे हैं। अवाम के पास किस चेहरे से जा रहे हैं आप लोग? पहले तो आप ये पिछले 4-5 साल का इन लोगों को जवाब देना छोड़ दिया, जब इनका हाल का आपको तरस ही नहीं आया किसी चीज़ पे। तो मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मुझे सबसे पहले सीवरेज और साफ पानी के मसाइल का सामना करना पड़ता है हर एक के पास। तो मेरी कोशिश है कि अल्लाह ताला मुझे ये मौका दे और हिम्मत दे।
मुस्लिम लीग नून वाल्टन बोर्ड के उम्मीदवार नुमान नईम और राजा नूर सुबहानी की डिफेंस में इंतखाबी मुहिम जारी। लीग रहनुमा शेख असलम और शेख अशरफ की जानिब से डिफेंस वाई ब्लॉक में इस्तकबालिया दिया गया। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के लिए नून लीग के उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। वार्ड 6 से लीगी उम्मीदवार नुमान नईम और वार्ड 5 से राजा नूर सुबहानी के एजाज में लीगी रहनुमा शेख असलम और शेख अशरफ की जानिब से इस्तकबालिया दिया गया। सरकारी दफातर में डिजिटल हैंड सैनिटाइजर मशीनें और हैंड वॉशिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। हलाली अहमद ने यूरोपीय यूनियन के ताउन से मुहिम का आगाज कर दिया। गवर्नर पंजाब से चेयरमैन हलाली अहमद जस्टिस रिटायर्ड शेख अहमद फारूक ने मुलाकात की। पाक रेड क्रिसेंट मेडिकल कॉलेज के दौरे की दावत दी। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2021-22 पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने नए माली साल के पहले महीने में 4046 छोटे बड़े मंसूबों की मंजूरी दे दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफ़ीक का कहना है कि अवामी फंड्स का सही इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन आमिर जान का जिना अस्पताल का दौरा, इंतजामात का जायजा। अद्वियात की लोकल परचेज में मुनाफा कमाने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का इंदिया। अस्पतालों की खराब मशीनरी 2 माह में ठीक करने की हिदायत भी की। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन आमिर जान ने दौरे के दौरान जिना अस्पताल में इंतजामात का जायजा लिया। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने अस्पताल की खराब मशीनरी और आलात को 2 माह में ठीक करने की हिदायत की। सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर की यादगार शोहदा पर हाजिरी। पुलिस के शोहदा के लिए फातह ख्वानी शमे रोशन की। सीसीपीओ कहते हैं लाहौर पुलिस ऐसे शोहदा की अमीन है जिन्होंने जानों के नजराने पेश करके महकमे की इज्जत और वकार को 4 चांद लगाए हैं। सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर यादगार शोहदा पहुंचे तो पुलिस बैंड ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर डीआईजी ऑपरेशन साजिद कयानी, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल, डीआईजी सिक्योरिटी महबूब रशीद, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सैयद मुंतजर महदी, एसएसपी ऑपरेशन सैयद नदीम अब्बास, एसपी इन्वेस्टिगेशन मंसूर अमान, एसपी सिविल लाइन्स रजा सफदर काजमी, एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट नवीद अरशाद और एसपी हेडक्वार्टर्स इमरान अहमद मलिक समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। ईरान में पाकिस्तानियों के लिए कारोबार के वसी मौके हैं। ईरानी काउंसिल जनरल की लाहौर चैम्बर की स्टैंडिंग कमेटी मजहबी सयाहत के ज़ेर एहतमाम तकरीब में गुफ्तगू। मोहम्मद रजा नाजरी कहते हैं कारोबार के जरिए पाक ईरान ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आई है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी बराए मजहबी सयाहत के ज़ेर एहतमाम तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का मौजू ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात में बेहतरी था। ईरानी काउंसिल जनरल मोहम्मद रजा नाजरी ने खुसूसी शिरकत की। कम उम्री में K2 सर करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले शहरोज काशिफ की लाहौर एयरपोर्ट आमद। दुनिया की बुलंद तरीन चोटियां सर करने पर फख्र महसूस करता हूँ। शहरोज काशिफ हुकूमती सरपरस्ती के मुंतज़िर, महकमा स्पोर्ट्स से भी हौसला अफजाई की तवक्को। कम उम्री में K2 सर करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले शहरोज काशिफ ने लाहौर एयरपोर्ट पर आमद के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटियां सर करने पर फख्र है। दुनिया की 14 बुलंद तरीन पहाड़ियां सर करना चाहता हूँ। शहरोज काशिफ का कहना था कि हुकूमत की जानिब से रिस्पांस का मुंतज़िर हूं। पंजाब के एहसन रमजान ने पहली अंडर 17 कौमी स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। 9 फ्रेम पर मुश्तमिल फाइनल मैच में एहसन रमजान ने हमजा इलियास को 2 के मुकाबले में 5 फ्रेम से शिकस्त दी। पीएसबी कोचिंग सेंटर में होने वाली चैंपियनशिप के फाइनल में एहसन रमजान ने पंजाब ही के हमजा इलियास को आउट क्लास किया। कौमी अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप में मुल्क भर से 16 खिलाड़ी शरीक हुए। 6 अगस्त से कौमी अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप शुरू होगी, जिसमें मुल्क भर से अंडर 21 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।